इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अर्घदीप देवनाथ आज बात करने जा रहे हूँ एक कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है कैपेसिटर। आप लोग शायद बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और पीसीबी जो होता है वो देखे होंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारा कंपोनेंट लगे होते हैं। उनमें से एक जो कंपोनेंट होता है वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसके अंदर होता है दो कंडक्टिव प्लेट जिसके बीच वाले सेक्शन में होता है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर दो प्लेट के ऊपर करंट चलाया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टोर होने लगता है। जब हमको चाहिए तो हम लोग उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये एक बैटरी के तरह ही काम करता है, लेकिन बैटरी और कैपेसिटर के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिल्टरिंग मतलब जहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज में रिपील मतलब जो ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको फिल्टर मतलब स्मूथ करने के लिए, डीसी को स्मूथ करने के लिए वहाँ पर कैपेसिटर को काम में लिया जाता है। एक सिग्नल आ रहा है, सिग्नल के साथ डीसी भी आ रहा है वोल्टेज, तो वहाँ पर हम लोग एसी को पास कर सकते हैं कैपेसिटर के अंदर से, लेकिन हमको डीसी ब्लॉक करना है। मतलब एम्पलीफायर से गाना आ रहा है, गाना तो एसी सिग्नल होता है, तो ये सिग्नल के साथ अगर डीसी मतलब डिस्टॉर्शन लाइक जैसा कुछ आ रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग एक कैपेसिटर को कपलिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं अगर इसके ऊपर बात किया जाए तो अगर स्ट्रक्चर को हम लोग पकड़ लेते हैं तो ये तीन टाइप होता है। एक है फिक्स्ड कैपेसिटर जिसका वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर जिसके साथ एक नॉब आता है। वो नॉब दिया जाता है क्योंकि यूज़र को वो कैपेसिटर के वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज करना होता है, मतलब एक ट्यूनर के जैसा। और एक आता है ट्रिमर कैपेसिटर, और ट्रिम कैप्स बोलते हैं। वो सर्किट के ऊपर लगे रहते हैं, सोल्डर्ड रहते हैं। उसको एक बार ही कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग ट्यून करने के लिए एक बार ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सर्किट को लगा देते हैं कोई इनक्लोजर मतलब जो कैबिनेट के अंदर। उसके बाद हम लोग उसको एडजस्ट नहीं करते, और दोबारा ख़राब हो जाए सर्किट में ट्यून करना होता है तब जाके खोल के वो करना पड़ता है बहुत दिनों के बाद और बहुत साल के बाद। तो वो होता है ट्रिमर कैपेसिटर। पोलरिटी के ऊपर अगर बात किया जाए तो कैपेसिटर दो टाइप के पोलरिटी में आते हैं। एक होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, मतलब इसका जो पिन होता है मतलब जो टर्मिनल होता है उसमें कोई टर्मिनल पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग पॉजिटिव लगाओ कोई भी पिन में नेगेटिव लगाओ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है। पोलर कैपेसिटर आते हैं उनमें से आप लोग देख सकते हो। इस कैपेसिटर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है यहाँ पर मेंशन किया रहता है। अगर मेंशन किया रहता है तो पोलर कैपेसिटर है, और पोलर कैपेसिटर में अगर आप लोग गलत पोलरिटी पर गलत वोल्टेज दे दिया मतलब प्लस के जगह माइनस लगा दिया और ये बास्ट हो जाएगा और ये ख़राब भी हो सकता है। इतने टाइप के कैपेसिटर मार्केट में मिलता है। उसके ऊपर बात किया जाए तो सिरेमिक कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। ये जो सिरेमिक कैपेसिटर है ये स्मॉल होता है, लो कॉस्ट होता है इसका जो प्राइस, और ये वाइडली यूज मतलब जो सर्किट में बहुत जगह पर ये इस्तेमाल होता है। ये क्या क्या काम में लिया जाता है, ऑडियो फिल्टर करने के लिए, कपलिंग करने के लिए और बाईपास करने के लिए सिग्नल को हम लोग काम में लेते हैं। फिल्म कैपेसिटर भी बहुत सारा इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कोई भी आप लोग बोल सकते हो उनमें से आपको देखने को मिलता है। और ये जो बनता है प्लास्टिक फिल्म के यूज़ करते हुए, और ये जो इस्तेमाल होता है ये पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है, ऑडियो इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल होता है, डीसी कन्वर्टर जहाँ पर चौपास सर्किट होता है वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होता है, बहुत जगह पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जो सिलिंड्रिकल आता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इसका जो वैल्यू होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। पावर सप्लाई जहाँ पर ऑडियो इक्विपमेंट डीसी कन्वर्टर होता है, मतलब समझ सकते हो जहाँ पर रिपील आ रहा है मतलब डीसी को फिल्टर करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया उसके बाद डीसी कन्वर्ट किया उसको फिल्टर करने के लिए ये इस टाइप का कैपेसिटर। जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है एम्पेयर ज़्यादा लोड एम्पेयर बेस्ड लोड होता है वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। एसएमडी कैपेसिटर को एसएसडी कीबोर्ड उसके अंदर ज़्यादा एसएमडी कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। कैपेसिटर के चार्ज संरक्षण करने की क्षमता को कहा जाता है कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखते रहे।